नमो नमः। स्वागतं सर्वेषाम्। अद्य वयं किरातार्जुनीयस्य प्रथमसर्गस्य 15 श्लोकतः आरम्भं कृत्वा पाठं करिष्ये। गत पाठ में हमने किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के 14 श्लोक तक जो है अध्ययन कर लिया था। आज हम 15वें श्लोक से आगे अध्ययन आरंभ करते हैं। अब तक हमने देखा कि जो वनेचर है वह दुर्योधन के बारे में युधिष्ठिर को क्रमशः सूचनाएं देता है, किस तरह से वह जो है अपने सेवकों के साथ व्यवहार कर रहा है, मित्रों के साथ, तथा उसके बाद वह जो है अपनी जो संपत्तियां हैं वह अपने सेवकों में किस तरह बांटता है, इत्यादि बातें के बारे में वह बताता है। आगे श्लोक संख्या 15 देखिए। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग शतक्रिया फलन्त्युपाया परिबृंहतायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदा। अन्वय देखिए। तेन दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु अर्थात जहाँ जहाँ नियुक्त किए जाने योग्य स्थान हैं उनमें विभज्य यानी विभाजन करके, लंबिता यानी प्राप्त की गई, या लंबिता अर्थात नियुक्त किए गए समुचित स्थानों पर प्रयुक्त किए गए जो हैं, तेन यानी उसके द्वारा, पदेषु अर्थात उपादेय वस्तुओं में अपने अपने योग्य अधिकार स्थानों में, मित्र शत्रु आदि के विषय में दुर्योधन के द्वारा स्थान विशेष में विभाजन करके, लंबिता अर्थात प्रयुक्त किए गए। स्थान विशेष में विभाजन करके कैसे प्रयोग किए गए कि कहाँ शत्रु के अनुसार, कहाँ मित्र के अनुसार, इस तरह से स्थान विशेष में विभाजन करके, सब स्थानों में एक जैसा नहीं, तो स्थान विशेष में विभाजन करके सम्यक विनियोग शतक्रिया, समुचित प्रयोग ही जिनका सत्कार है, समुचित विनियोग के द्वारा सत्क्रिया कर दी गई है जिनकी। ऐसे कौन? ऐसे उपाय, साम आदि, साम दान दंड भेद इत्यादि जो उपाय हैं, तो ये लंबिता और सम्यक विनियोग सत्क्रिया, ये दोनों विशेषण हैं उपाय के। तो उसके द्वारा विभिन्न स्थानों में विभाजन करके प्रयुक्त किए गए, अच्छी तरह प्रयोग किए जाना से सत्कार युक्त उपाय, संघर्षमुपेत्यैव, संघर्ष को प्राप्त करके हुए मानो, संघर्षमुपेत्यैव मानो संघर्ष को प्राप्त करके, जैसे कोई व्यक्ति होड़ा होड़ी में संघर्ष को प्राप्त करता है, उसी तरह से जो ये साम दान दंड भेद उपाय हैं, यह भी एक तरह से संघर्ष को प्राप्त करके परिबृंहतायति, परिबृंहतायति शब्द का अर्थ है भविष्य में शुभ परिणाम देने वाली। आयत यानी विस्तार होने वाला है, परिबृंहत यानी उसका और दुगने विस्तार वाली जो होएंगी, ऐसी को किसको? अर्थ संपत्ता है, अर्थ संपदा है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर परिबृंहतायति अर्थ संपदा का विशेषण है। तो ऐसी अर्थ संपत्तियों को अनारतम निरंतर फलंत यानी उत्पन्न करते हैं, देते हैं। तो उस दुर्योधन के द्वारा स्थान विशेष में विभाजन करके प्रयुक्त किए गए, अच्छी तरह से प्रयोग करने से, सत्कार से युक्त होने से जो उपाय हैं वह संघर्षमुपेत्यैव, संघर्ष को प्राप्त करके मानो अत्यधिक भविष्य काल में उत्तम फल देने वाली अर्थ संपत्तियों को निरंतर फलंत यानी उत्पन्न करते हैं। फलंती क्रिया है, अर्थ संपदा है को उत्पन्न करते हैं। कौन? उपाय। तो उपाया फलंती, यह मुख्य वाक्य है। तो उपायों का दुर्योधन भावार्थ यह है कि उपाय, दुर्योधन जो है उपाय विशेष को, सामदान आदि को मित्र शत्रु के हिसाब से इस तरह से प्रयोग करता है कि अच्छा प्रयोग होने से वह सत्कृत होते हुए मानो सामदान आदि परस्पर होड़ा होड़ी से, प्रतिस्पर्धा से संघर्ष करते एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कि मैं अधिक फल दूं, मैं अधिक फल दूं, इस तरह से सामदान परस्पर जो है ऐसी संपत्तियों को उत्पन्न करते हैं जो कि भविष्य में और अधिक विस्तार वाली होती हैं। अर्थात आज कम है लेकिन उनका भविष्य में और अधिक जो है
फल मिलता है। ऐसे इस तरह की वो संपत्तियों को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो है युधिष्ठिर दुर्योधन के द्वारा किस तरह से अर्थ संपत्तियों का वह उपायों के प्रयोग से अर्थ संपत्तियों को प्राप्त कर रहा है, इसका सूचना, इसके जो है ज्ञान युधिष्ठिर को वनेचर के द्वारा उसके संबंध में सूचना दी गई है। और यहाँ पर हम देखें तो विशेष रूप से यहाँ पर वही पूर्व जो चला आ रहा है वह वंशस्थ वृत्त है, छंद है, तथा उपाय मानव संघर्ष को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर संभावना की गई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। आगे श्लोक संख्या 16 देखें। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्युग्म छदगंधिराद्रतां वृषं नृपोपायन दंतिनां मदा। अन्वय देखें। अयुग्मच्छदगंधी सप्तपर्ण नामक पुष्प की गंध के समान गंध है जिसकी। ऐसा कौन? ऐसा नृपोपायन दंती नाम मद, राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए दंती अर्थात दंत है जिसका। कौन? हाथी। तो राजा लोगों के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का जो मद है, जो कि कैसा है? सप्तपर्ण जो है पुष्प की तरह गंध वाला, सप्तपर्ण के पुष्प के समान गंध वाला राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का जो मद है, वह मद अर्थात हाथियों के जो कपोल प्रदेश से, गालों के प्रदेश से एक चूने वाला विशेष सुगंधित द्रव्य। तो वह कैसा है? वह क्या कर रहा है? मद अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक राजाओं, अनेक क्षत्रियों के रथ और अश्व, रथों और अश्वों से जो व्याप्त है, संकुल है, संकीर्ण है, व्याप्त है, ऐसे तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजिरम, उसका जो आस्थान अर्थात सभागार का जो भवन है, जहाँ सभा के लिए वो लोग इकट्ठे होते हैं, उसका जो अजीर है, आंगन, आधुनिक परिभाषा में देखें तो उसका जो पोर्च एरिया है, उसको आर्द्रताम अर्थात गीलेपन को, पंकिलता को नयति यानी प्राप्त कराता है। अर्थात अयुग्म छंदी सप्तपर्ण पुष्प के समान गंध वाला नृपोपायन दंती नाम मदय। तो मदय का विशेषण है अयुग्म छद्द गंधी, सप्तपर्ण के पुष्प के समान गंध वाला राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का जो मद है, वह अनेक राजन्य रथाशु संकुलम, ये उसका विशेषण है आस्थान निकेतन आजिरम का। सभा भवन के आंगन को, कैसा सभा भवन का आंगन? अनेक राजा और अनेक क्षत्रियों के रथों और अश्वों से व्याप्त उसका सभा भवन का आंगन को आर्द्रता में यानी पंकिलता को, इतना अधिक वहाँ पर हाथियों का मद है कि वह गीला हो गया है, नयति यानी प्राप्त कराता है। तो मद है आर्द्रताम नयति, यह मुख्य वाक्य है, नयति क्रिया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वस्तुतः राजा के द्वारा इतने अधिक उपहार में उसको हाथी दिए गए। इससे क्या तात्पर्य? इससे तात्पर्य है कि राजा लोग उससे अत्यधिक प्रसन्न हैं, उसके प्रति राजाओं की भक्ति अत्यधिक है, और उसको वह प्रसन्न होकर के खुद राजा लोग उसको अनेक हाथी उपहार में देते हैं। साथ में वो उसके नियमित राजभक्त हैं, उसके यहाँ इतने अधिक राजाओं का आना जाना लगा रहता है कि उसके सभा भवन के प्रांगण में इतने राजाओं के रथ, अश्व और इत्यादि रहते हैं कि वो जो उनके इंतज़ार में रहते हैं एक तरह से उसके मिलने के लिए, तो उनके रथ वहाँ पर खड़े रहते हैं, और उनसे चूने वाला जो हाथियों का जो मद है, वो राजा इतने हैं, उनके द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप जो हाथी इतने हैं कि उनके मद से संख्या में इतने ज़्यादा हैं, और वो मद की मात्रा भी इतनी अधिक है कि उसका जो वो अनेक राजाओं के और उनके जो घोड़े और रथ हैं, तो वहाँ जो उस आंगन में ऑलरेडी घोड़े रथ तो हैं ही, साथ में उन हाथियों का मद भी वहाँ इकट्ठा हो जाने से वह अत्यधिक आर्द्रता को प्राप्त हो गया है। तो इसका तात्पर्य दूसरा यह है कि एक तो राजा भक्त है उसके, राजा प्रसन्न है उससे, साथ में उसका अत्यधिक ऐश्वर्य है, और उस ऐश्वर्य के फलस्वरूप उसके पास अत्यधिक राजाओं का आना जाना है, और वो है उसका
आंगन उससे व्याप्त है। तो यहाँ पर एक तरह से निश्चित स्पष्ट रूप से दुर्योधन की संपत्ति का वर्णन किया गया है कि किस तरह से वह ऐश्वर्य उसका है, सामर्थ्य प्रभुता उसकी है। तो यहाँ पर उदात्त अलंकार है, जहाँ पर भी सामर्थ्य का अच्छा वर्णन होता है ऐश्वर्य का, तो वहाँ पर उदात्त अलंकार माना जाता है। साथ में पूर्व से चला आ रहा वंशस्थ वृत्त है। आगे 17वां श्लोक देखें। सुखेन लभ्या ददतः कृषिबलैरकृष्टपच्चा इव सस्य संपदा वितन्वति क्षेममद्येव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। अन्वय देखें। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति, चिराय यानी दीर्घ काल तक, तस्मिन् यानी उसके, क्षेमं वितन्वति अर्थात प्रजा कल्याण करने पर, उस दुर्योधन के लंबे समय तक, तस्मिन् यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्षेमं वितन्वति क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, उसके लंबे समय तक कल्याण करने पर, कल्याण का विस्तार करते रहने पर क्या होता है, क्या हुआ है। यह एक सप्तमी विभक्ति में स्थिति वृत्तियस्य च भावेन भावलक्षणम, तो यह कारक नियम लगा है। तो उसके चिरकाल तक प्रजा कल्याण करने पर अदेव मातृका, अदेव मातृका अर्थात मेघों से जल की अपेक्षा न रखने वाले, अपितु नदी कूप इतने अधिक उसने, दुर्योधन ने बनवा रखे हैं वहाँ पर, नदी क्या नहरें इत्यादि, ऐसे जो कुरु प्रदेश हैं अर्थात वो प्राकृतिक सिंचाई के साधनों पर निर्भर नहीं है। अदेव मातृका अर्थात देव जिनकी माता मतलब देव के भरोसे जिनका सिंचाई व्यवस्था नहीं है, देव अर्थात वर्षा, प्राकृतिक वर्षा के भरोसे जिनकी सिंचाई व्यवस्था नहीं है, अपितु नहरें, कुएं, बावड़ियाँ इतनी अधिक हैं कि उनसे ही वह सिंचाई हो जाती है। तो अदेव मातृका कुर्वाः, क्योंकि निश्चित रूप से वर्षा काल के भरोसे रहने पर एक समय की फसल होती है, और यदि हम अत्यधिक कुएं वगैरह होंगे तो वह क्या होगा, वर्ष में 3 फसल ले सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अदेव मातृका का तात्पर्य है कि सिंचाई के कृत्रिम साधनों से युक्त कुरु प्रदेश अकृष्ट पच्चा इव, स्वयं पक जाने वाले, बगैर कष्ट के पकने वाले, मानो बगैर कष्ट के ही पक जाती हैं, ऐसी कृषि बलों के द्वारा सुखेन लभ्या, कृषि बलों के द्वारा सुखपूर्वक प्राप्त होने वाली सस्य संपदा, सस्य संपदा धन धान्य आदि संपत्तियों को ददता यानी धारण करते हुए चकासती, चकासती यानी शोभित होते हैं, बहुवचन की क्रिया है, ददता यानी धारण करते हुए। कौन धारण करते हुए शोभित होते हैं, कुरु प्रदेश, कुरुवः ददता, कुरुवः सस्य संपदा ददता चकासती, कुरु प्रदेश सस्य संपत्तियों को, धान्य संपत्तियों को धारण करते हुए शोभित होते हैं। अब कैसे कुरु प्रदेश, कब होते हैं शोभित, पहला है दीर्घ काल तक उसके कल्याण करने पर अदेव मातृका, अदेव मातृका अर्थात मेघों से जल की अपेक्षा न रखने वाले, अपितु नदी कूप इत्यादि से सिंचाई करने वाले जो कुरु प्रदेश हैं, वह सुखपूर्वक पक जाने वाली, अत्यधिक बगैर श्रम साध्य स्वयं पक जाने वाली, अकृष्ट पच्चा का तात्पर्य है स्वयं बगैर कष्ट के पकने वाले की तरह, मानो खुद ही अपने आप कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, इस तरह से अकृष्ट पच्चा इव यहाँ पर उत्प्रेक्षा की गई है। तो यहाँ पर खुद ही पक जाने वाले, क्योंकि खेती में अत्यधिक कष्ट होता है, श्रम साध्य है, लेकिन मानो इतना अत्यधिक साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं सिंचाई की कि अकृष्ट पच्चा, बगैर खेती किए ही पकने वाले, बगैर कष्ट किए ही पकने वाले कृषि वलय सुखेन लभ्या, किसानों के द्वारा सुखपूर्वक प्राप्त की जाने वाली धान्य संपत्ति को धारण करते हुए शोभित होते हैं। तो सुखेन लभ्या सस्य संपदा का विशेषण है, कृषि बलई सुखेन लभ्या, तथा अकृष्ट पच्चा भी उसी का विशेषण है। तो कुरु प्रदेश जो है अकृष्ट पच्चा और कृषि बलों के द्वारा सुखपूर्वक प्राप्त की जाने वाली धान्य संपत्ति को धारण करते हुए शोभित होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें भावार्थ इसका इस प्रकार है कि दुर्योधन की प्रजा कल्याण इतना अच्छा है और उसने सिंचाई व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है अपने राज्य में कि जो कुरु प्रदेश के अंदर जो किसान लोग हैं वह वस्तुतः केवल वर्षा जल पर निर्भर नहीं है, अपितु उनके सिंचाई के साधन इतने सुदृढ़ और व्यवस्थित हैं कि वो जो है
बहुत आसानी से अपनी शस्त्र संपत्तियाँ प्राप्त करते हैं और इस तरह से कुरु प्रदेश हरा भरा है और विभिन्न धान्य संपत्तियों को धारण करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन के राज्य में किसान वर्ग, कृषक वर्ग बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, प्रजा वस्तुतः खुश है, समृद्ध है। यहाँ पर भी वही वंशस्थ छंद है तथा जो उत्प्रेक्षा अलंकार है। छात्रों, आज हमने 3 जो है पद्यों का अध्ययन किया है। आप इनकी इसी तरह व्याख्या का अभ्यास करें। आशा है आप इस पाठ से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।